हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। मेनली कॉजेज़ तो यही हैं कि भाई औरंगज़ेब के बाद जो है इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। उसका मतलब रीज़न ये भी है कि यार इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि जो औरंगज़ेब जो था उसका ये शक्की नेचर था थोड़ा सा। वो जो है अपनी बात मतलब किसी को नहीं बताता था और मतलब खुद जो है उसको ये लगता था कि क्योंकि उसने अपने फादर को जो है वो बंद किया था शाहजहाँ को। और शाहजहाँ के अपने फादर से डिफरेंसेस थे जहांगीर से, और जहांगीर के अपने फादर से डिफरेंसेस थे अकबर से। उसको यही था कि भाई कहीं मेरे जब मतलब ओल्ड एज में ये मेरे साथ ना डिफरेंसेस राइज कर लें। और वैसा हुआ भी, थोड़े से डिफरेंसेस औरंगज़ेब के और अकबर टू के हमें देखने को भी मिलते हैं। इसलिए जो है उसने ये रीज़न है कि भाई जो मिलिट्री अपनी जनरलशिप है और स्टेट देखने का नज़रिया है, और कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रूल करना चाहिए वगैरह, वो अपने सक्सेसर्स को नहीं सिखाया। उसने अपने फेवर में नहीं सिखाया और वो सारा का सारा मतलब मुग़ल एम्पायर और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को ही डुबा गया। बात की जाए तो मुग़ल एम्परर के जो हैं आफ्टर औरंगज़ेब जो हैं वो कौन कौन से हुए, उनकी अगर बात करें तो बहादुर शाह जो है वो 1707 से 1712 तक रूल किया उन्होंने। और मुअज्जम प्रिंस मुअज्जम जो है वो कहा जाता था इन्हें पहले, मतलब बहादुर शाह के नाम से पहले इनका जो निकनेम था वो ये था। और इन्होंने भी काफ़ी मतलब उस टाइम पे बैटल्स जो हैं हैदराबाद वगैरह साइड में, मारवाड़ साइड में काफ़ी मतलब जो हैं बैटल्स वगैरह जो हैं लड़ी थी, साउथ में हो चाहे वेस्ट में हो। और नॉर्थ में बात की जाए तो इन्होंने जो है एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब गुरु गोबिंद सिंह जी गए और औरंगज़ेब का जो है डिफरेंसेस चल रहे थे, तो वो बैटल्स वगैरह में भी जो है इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर बात करें इसके बाद कौन हुए, तो इसके बाद जो है जहांगीर शाह आए। जहांगीर शाह का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है, जो है वो 1 ईयर का ही है, क्योंकि उसको जो है नोबल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और जो है सैयद ब्रदर्स का जो है इन्फ्लुएंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और सैयद ब्रदर्स जो हैं वो फ़र्रुखसियार को फेवर कर रहे थे। और क्या बोलते हैं, सैयद ब्रदर्स जो हैं उनके नाम हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये जो हैं ये 2 भाई थे। इनको पहले इलाहाबाद की गवर्नरशिप दे रखी थी, लेकिन जो है ये फ़र्रुखसियार के इतने मतलब नज़दीक आ गए और मतलब काफ़ी हेल्प करी टू डिथ्रोनिंग ऑफ जहांगीर शाह एंड रीअपॉइंटिंग ऑफ एंड अपॉइंटिंग ऑफ फ़र्रुखसियार। सो इन्होंने जो है फ़र्रुखसियार के एडमिनिस्ट्रेशन में रूल किया। और उसके बाद जो है आए रफ़ीउद्दजरात एंड रफ़ीउद्दौला। इनका जो टाइम पीरियड है बहुत ही कम था, क्योंकि ना इनमें से एक तो टीबी वगैरह से जो है वो पीड़ित था, तो उसलिए। और जो सैयद ब्रदर्स हैं उन्होंने भी मतलब इस टाइम पे अपनी जो है पावर जो है वो पूरी पावर में थे, मतलब वो भी। और पहले फ़र्रुखसियार की डेथ के बाद पहले दजरात आए और उसके बाद जो है फिर आए रफ़ीउद्दौला। फिर अगर बात करें मतलब 1719 से के बाद कि भाई उसके बाद कौन आए, फिर अगर वो टीबी वगैरह से वैसे तो हो गए थे, तो सैयद ब्रदर्स को मतलब टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे थे वो मराठास के साथ भी लिंक करके चल रहे थे और मतलब अच्छे रिलेशंस बना के चल रहे थे। और उन्हीं के टाइम पीरियड में इसी के टाइम पीरियड में मतलब आपके फ़र्रुखसियार के टाइम पीरियड में ही जो है नॉर्थ में भी जो शो कर रहे थे, मुगल्स पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे गोविंद सिंह जी के चेले बंदा सिंह बहादुर,
उनकी भी मतलब डेथ हो जाती है। वो भी मतलब इनको काफ़ी रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, तो उनको भी मार दिया जाता, मतलब बैटल बुटल में वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर जो है मोहम्मद शाह आते हैं 1719 टू 1748 के बीच में। और जो नोबल्स हैं, स्ट्रॉन्ग नोबल्स जो है, वो एक क्लास जो है वो पैदा होती है 1719 में ही। और वो सैयद ब्रदर्स को चाहती नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई हमें मतलब जो है वो वापस से पावर मिले और सैयद ब्रदर्स को हटाया जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आगे वगैरह। तो मोहम्मद शाह की जो है विद द हेल्प ऑफ अलीवर्दी खान, सदत खान जो कि अवध के नवाब थे, अलीवर्दी खान जो कि बंगाल के, और निज़ामुल मुल्क जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे, सो इनकी हेल्प के थ्रू रेड हो जाते हैं इनसे, गेट रेड ऑफ सैयद ब्रदर्स। तो फिर अगर बात करें हम लेटर मुगल्स के बारे में कि लेटर मुगल्स कौन कौन से थे, तो और इसी टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही इनका मतलब नाम जो है वो मोहम्मद शाह था, लेकिन इनके जो मिजाज वगैरह उसे जो है इनका नाम रंगीला रख दिया गया था। और इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह का जो है अटैक होता है, और कहते हैं कि नादिर शाह इनको भी ले गया था अटैक के टाइम में, और फिर 6 महीने बाद इन्हें छोड़ा था, ऐसा कुछ भी कहा जाता है कि इतना फेमस उसका अटैक हुआ था, बिल्कुल राउट कर दी थी दिल्ली, डिवास्टेट एकदम सारे सोर्सेज। फिर जो है इसके बाद आफ्टर डेथ मोहम्मद शाह जो है अहमद शाह आलमगीर टू आते हैं, उसके बाद शाह आलम आते हैं। शाह आलम वही हैं जिसके उस टाइम था ना ट्रीटी ऑफ आपकी अवध वगैरह जिसके साथ हुई थी उस टाइम पे, मतलब जो अहमद शाह अब्दाली वगैरह उनके टाइम पे, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि उसके टाइम पे लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे जो थे वो थे शाह आलम टू। फिर अकबर टू आते हैं और बहादुर शाह टू आते हैं। जो ये सब जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं रह पाते, और इजीली मतलब ये जो हैं कहते हैं कि भाई पपेट्स होते हैं मराठास के और ब्रिटिशर्स के। सो इनकी ये कहा जाता है कि भाई ये ऐसे होते हैं लास्ट के जो मुगल्स होते हैं। 1857 में फिर जब रिवोल्ट होती है और बहादुर शाह लीड करते हैं, मतलब उसको लीडर बना रखा होता है मतलब, तो फिर जो है पूरे परिवार को ही ब्रिटिशर्स उसके मार देते हैं। सो कॉजेज़ ऑफ औरंगज़ेब्स फेलियर की अगर हम बात करें कि भाई क्या फेलियर रहे इनके, मतलब एक तो यही है रिलीजियस इंटॉलरेंस, इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी, एक ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक मैन ऑफ डाउटफुल नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी ये एक शक जो है वो नहीं करते थे, और इनका वैसे शक वैसे करना जायज़ भी था, क्योंकि हिस्ट्री जो है इसके परिवार की वही बताती थी कि सन और फादर की आपस में बनी नहीं है। तो लेकिन अपने बेटे को सिखाना तो चाहिए था इसे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इसको खुद को, फैमिली को नहीं देख के पूरे एम्पायर को देखना चाहिए था ना अपने। तो राजपूत पॉलिसी भी इनकी जो है वो अच्छी नहीं थी, हालांकि इन्होंने अच्छी बनाई थी मोहम्मद शाह रंगीला और फ़र्रुखसियार वगैरह के टाइम पे अच्छी थी, क्योंकि सबसे बना के रख रहे थे। लेकिन इसके टाइम पे जो है सबको पता है कि भाई इन्होंने कैसे मारवाड़ पे अटैक करने की सोच रहे थे ये, और कर ही दिया था, क्योंकि मारवाड़ के जो मतलब युवराज थे उनको ये मतलब किंग उस टाइम, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी फादर की उनके की, तो उन्हें युवराज और किंग मानने से क्यों इनकार कर रहे थे। सो उस वजह से मेवाड़ और मारवाड़ में यूनिटी होगी आपस में। और इनकी जो है डेक्कन पॉलिसी जो है वो भी मतलब जब तक ये रहे तब तक तो ठीक थी फिर भी, और जैसे ही ये आए तो फिर जो है डेक्कन में भी इनका जो है मुग़लों का जो था कि भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड वो डिप्लीट होने शुरू हो गया, और इन्होंने कुछ मतलब ऐसा
पब्लिक वेलफेयर वर्क के लिए एक्टिविटीज़ भी कुछ खास नहीं करी। और ये मतलब एम्पायर को नहीं इतना महत्व देते थे ये टूवर्ड्स द एम्पायर, और ये कह सकते हैं कि फैमिली पे ज़्यादा इन्होंने देखा कि भाई आगे पिछली हुआ है तो अब भी हो सकता है, तो इसलिए मत ही सिखाओ इनको। फिर और बात की जाए तो सेंसुअल प्लेजर्स पे मतलब जो है वो ज़्यादा देखने लग गए थे फिर, क्योंकि होता है ना कि भाई आराम से ये ज़िंदगी मतलब जो है बशर करना शुरू कर देते हैं लोग कि भाई चलो अब इतना पैसा है तो आराम से ही जीते हैं, क्यों फालतू में मेहनत करें। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे इनमें आपस में। मोरल डिग्रेडेशन ऑफ लेटर मुगल रूलर्स, नोबिलिटी एंड आर्मी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब, उन्होंने मतलब औरंगज़ेब ही मेन ली तो इन्होंने वो निभाई नहीं। इंटरनल रिवोल्ट्स एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स, जैसे कि बंगाल में अलीवर्दी खान, अवध में सद्दत खान और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क। सो डिफेक्टिव मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, राइज ऑफ लोकल पावर्स, फॉरेन पावर्स एक्सेलरेटेड द स्प्रेड ऑफ डिक्लाइन, अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज़। जो कॉजेज़ वो जो हैं वो हैं लेटर मुगल्स इनकेपेबल, डिक्लाइन ऑफ नोबिलिटी, डिक्लाइन इन मोरल एंड मुगल आर्मी। तो इसमें शाहजहाँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हिज कोर्ट्स grandeur and his beautiful buildings, particularly the Taj Mahal, had walls created an impression about the people that his region was golden period of Mughal age. He was a tyrant and lacked military generalship. ठीक है, उसको ये ग्रैंड था क्योंकि ताजमहल उसने बनाया था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसका जो रीजन था उसमें मिलिट्री जनरलशिप जो थी वो लैकिंग थी। ही फेल्ड इन हिज सेंट्रल एशियन पॉलिसी, ये तो हम सब जानते हैं, मैंने आपको जैसे बताया भी था कि कांधार वगैरह एक्सपीडिशंस में वो फेल हो गया था। और ड्यूरिंग हिज रीजन थाउजेंड्स पीपल डाइड ऑफ सेवरल फेमाइंस की वजह से, डिजीज़ की वजह से। ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिश्चियन, शियाज, हिंदूज फेल विक्टिम टू हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी। It led to the state to finance bankruptcy. The Shah should be held responsible for the downfall of Mughal Empire. औरंगज़ेब की क्या पॉलिसी फिर? औरंगज़ेब unwise policy responsible for the down. His unwise policy gave rise to internal revolts and local powers. People developed contempt for the empire. Aurangzeb, weak and success, were not as responsible for the downfall of the empire as himself. औरंगज़ेब जो है वो प्रॉपर सुन्नी था, और जो नॉन सुन्नी उसको था उसको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं करता था, वो भी एक इसकी प्रॉब्लम थी। औरंगज़ेब डेक्कन पॉलिसी बात करें, जब तक वो था तब तक तो ठीक था डेक्कन में, लेकिन जैसे ही वो इधर नॉर्थ में आ जाए तो फिर डेक्कन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। औरंगज़ेब राजपूत पॉलिसी की भी बात करें तो अजीत सिंह के साथ जो उसने किया, जय सिंह मतलब जो उनके बेटे बने उनके साथ जो किया, उससे जो है राजपूत पॉलिसी भी। इंटरनल रिवोल्ट्स एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स, राइज ऑफ लोकल पावर, जैसे कि उधर मराठास राइज हो गई, इधर राजपूत जो है फिर से एक हो गए। जो उधर नॉर्थ साइड में सिख्स जो हैं वो राइज किए एकदम से ही, जो हैं 12 मिसल्स बनी उनकी, शुक्र चकिया मिसल और कन्हैया मिसल वगैरह करके। तो शुक्र चकिया मिसल से ही हमारे रंजीत सिंह जी आते हैं, जो कि मतलब फिर सिख एम्पायर बनाते हैं। जाट्स जो हैं वो इधर मथुरा भरतपुर साइड के, मतलब वो जो है चूड़ामणि वगैरह वो राइज करते हैं, सूरजमल वगैरह। तो इंटरनल डिफेक्ट्स तो यही थे कि भाई मुग़ल गवर्नर, नेचर ऑफ मुग़ल गवर्नर सबको पता था, नो फिक्स ऑफ सस्पेक्शन कि भाई फिक्स नहीं था, फिक्स लॉ वगैरह नहीं थी इनकी। मुग़ल गवर्नमेंट जो थी उसको ये समझा था कि ये पुलिस स्टेट है। डिफेक्ट्स इन मनसबदारी सिस्टम जो है वो राइज कर गई थी। और फिर जो है नादिर शाह का इन्वेजन जो हुआ उससे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। फाइनेंशियल बैंकरप्सी आ गई, नेवी लैक ऑफ नेवी मतलब हो गई इनकी, नेशन बिल्डिंग जो है वो लैक कर गई। मुग़ल एम्पायर जो था वो वास्ट काफ़ी था।
तो वो डिफ़िकल्ट होता था इनको रूल करना, और क्योंकि वीक रूलर्स थे ये। और ये भी आ गया था फिर सोचने में कि मुग़ल गवर्नमेंट जो है वो एलियन है, क्योंकि जब तक अकबर रहा फिर भी ये समझा जाने लगा कि भाई यहीं पे ही, क्योंकि वो अमरकोट में पैदा हुआ था इंडिया में ही, तो उसको ये समझा था राजपूत के घर पैदा हुआ है। लेकिन धीरे 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 बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब्स इंटॉलरेंस, उसे समझा जाने लगा कि भाई जो है मुगल्स में वो तो एलियन है, हमारे घर के तो है ही नहीं। तो ये है, और तो ये सब जो है रीजंस रहे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। सो कल हम बात करेंगे आपके नए चैप्टर की, जिसका बारे में क्या बोलते हैं, जैसे कि आज हमारा सारा मिडिवल इंडिया का हो गया, तो कल हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में कि भाई ब्रिटिशर्स आते हैं तब क्या होता है इंडिया में, क्या क्या चेंजेस आते हैं वगैरह। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।